2 सीटों पे उपचुनाव हो गए। आपको भी अब इस बात का इंतज़ार होगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन उससे भी बड़ी जो बात बिहार में चल रही है, उस बात का मैं दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड और कई राज्यों में घूमने के दौरान भी चर्चा ज़रूर सुना। बिहार के रहने वाले जो भी वहाँ काम करने वाले लोग हैं, एक तो हमारा ड्राइवर था जिससे हम उत्तराखंड गए थे, उसने भी बिहार की चर्चा, जब उसे पता चला कि मैं बिहार का हूँ और उसने जब ये जाना कि मैं पत्रकार भी हूँ, तो उसकी और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई और उसने बिहार के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लालू प्रसाद के बारे में पूछना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मिथिलांचल का रहने वाला था और वो जो बातें कह रहा था वो बातें मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन अभी जिस बात को रखने के लिए आपके सामने आया हूँ, लगातार अपने भारत लाइव को वॉच किया है और पूरे चुनाव के दरमियान हमने जो विश्लेषण किया है उसका परिणाम 2 तारीख को आएगा। और यही ठीक बात जगदानंद सिंह ने आज जब पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, जब उनसे कई सवाल पूछे जा रहे थे तो सभी सवालों का जवाब एक ही था, बस 2 दिन इंतजार कर लीजिए। ये 2 दिन कितना भारी गुजरने वाले हैं नीतीश कुमार पर और कितना ज़्यादा इस 2 दिन का इंतजार तेजस्वी यादव को है। क्या कुछ बदल जाएगा, बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा, या फिर राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ हवा पानी बना रहा है, ये सारी बातें खुल करके आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह ने इन सारी बातों को रखते हुए जो अपनी बातें रखी उसमें बड़ी शालीनता थी, लग रहा था कि बहुत कुछ बदलने वाला है। जगदानंद सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा कि मुझसे क्यों पूछते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कहने वाला मैं कौन होता हूं, ये जनता करती है फैसला, और जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। इस बार लड़ाई किसी दल से नहीं थी, बल्कि जनता की सीधी लड़ाई सरकार से थी, जो 16 साल से बैठी हुई है कुंडली मार करके, और उस सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए जनता ने, चाहे कुशेश्वर स्थान की हो या फिर तारापुर की, वो तैयार थी। इसके अलावे जो उनकी बातों में और उनके कहने की शैली में जो निकल करके आ रहा था, जिसका आकलन हम कर पा रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप भी कर लेंगे। सुनिए किस तरह से और किस अंदाज में जगदानंद सिंह ने जो बातें कही है उसके मायने क्या है, आप खुद सुन के देख लीजिए। बात कहना है कि 2 इलाके की जनता निर्णय कर चुकी है, लेकिन निर्णय 2 तारीख को पूरी बिहार की जनता ने, और चुनाव के बाद अंदाज लगाना, हर पार्टी अपनी लड़ते वक्त भी जीतती है और जब तक गिनती नहीं हो जाती है हर पार्टी जीतती रहती है। इस बार चुनाव ही था जनता वर्सेस सरकार। जनता जीतती है कि सरकार जीतती है, ये प्रश्न है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कभी नहीं कहा हमारी और सरकार की लड़ाई है, उन्होंने बार बार कहा कि जनता और सरकार की लड़ाई है। सरकार के अत्याचार से जनता ऊब चुकी है और जनता जो हर चीज उनके सामने केवल कष्ट ही बचा है। और कुशेश्वर स्थान तो एक ऐसा स्थान लगा जिसे लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। तारापुर की स्थिति वही, अपराधियों से त्रस्त, वहाँ की सभी लोग चाहते थे उससे मुक्ति, लेकिन जो भी नतीजा आएगा 2 तारीख को, वह नतीजा जनता जीतती है कि सरकार का अत्याचार जीतता है, ये नतीजे अपेक्षित। पर जेडीयू का ये कहना कि भीड़ को देखना वो भाड़े पर लाए गए, कोई हर नहीं, उनको अपने अत्याचार और अहंकार पर विश्वास है। हम लोग जनता की शालीनता, उनकी परेशानियों को हम महसूस करते हैं और जनता को उससे मुक्ति दिलाने का हम उनके साथ। तो लालू प्रसाद यादव को लगे करे कि उनकी भीड़ जो है वो अपनी इज्जत बचा रहे थे, भाड़े पे लाए गए। हो गया, अब इसको अंदाज लगाने की क्या जरूरत है। लालू प्रसाद ही एक ऐसे बिहार में नेता हुआ, उसके पहले जिन्हें भीड़ लाने की अपने आकर्षण के द्वारा क्षमता थी, बाकी धन और दौलत का प्रयोग हमारे समाजवादियों ने कभी नहीं किया। आज भी हमने आचार्य नरेंद्र देव जी को जो श्रद्धांजलि दी है, कौन से आचार्य नरेंद्र देव जी,
कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस को भी समाजवादी रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। और जब लोग नहीं माने तो उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए और उसकी अध्यक्षता भी समय पर उन्होंने की। क्या करना, पटेल साहब एक सरकार के मंत्री के रूप में, महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में भारत की एकता के सबसे संबंधी तो वाइट है। दूसरी बात नीचे कर लीजिए, हम लोगों नीचे कर लीजिए। अरे देखिए तुम फोन थोड़ा पीछे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।